हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वीडियो में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय परंपरा में दो सिद्धांत, जो चारों संप्रदाय से, हर संप्रदाय से दो सिद्धांत को लेकर के ये गौड़ीय परंपरा में सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं और शिक्षा दिए, और जिस आधार पर ये गौड़ीय परंपरा शिक्षा आगे चला, ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ। किंतु दुख की बात है, कई लोग आधा अधूरा सुनकर के कमेंट देते हैं। ये बात मत करिए, ये सुनना है ठीक से सिद्धांत को सुनो, फिर इसके बाद में अपनी मतामत दो, कमेंट्री करो, कोई बात नहीं, कमेंट करो, अच्छा बात है। किंतु आधा अधूरा सुनकर नहीं, थोड़ा सुन गया बस अपने हिसाब से बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत की बात है, इसलिए आप लोगों को अनुरोध करते हैं वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो को दे सुनिए। अब इसके बाद में अपनी कमेंट दीजिए। सिद्धांत बात है, आधा अधूरा सुनकर के कोई बोल देता है, वो सही बात नहीं है। और जो सिद्धांत दिया गया वो शास्त्र के माध्यम से हम बता रहे हैं, कोई अलग बात नहीं बता रहे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भले ही ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा आदि लिए, मैंने दीक्षा लिए, कारण स्वयं भगवान के नियम दिखाए, दीक्षा आदि लेना है और शिक्षा भी लेना है, गुरु से शिक्षा लेना है। किंतु ये बात को आजकल लोग नहीं जानते, माधवाचार्य से वो परंपरा से दीक्षा लिए बोली, वो बोलते तो मायावादी सन्यासी थे, कारण वो जानते नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए थे। ईश्वरपुरी के गुरु थे, माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति थे। ये सब परंपरा बारे में लोगों को पता नहीं होते, किंतु वो लगता है केशव भारती ने दीक्षा लिया, केशव भारती सन्यासी लिए थे, किंतु दीक्षा आदि नहीं लिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। लोग नहीं जानते, किंतु कई लोगों के मन में ऐसा आधा अधूरा सुन लेते, किंतु इसलिए गौड़ीय परंपरा पर अंगुली भी उठा देते, किंतु मालूम नहीं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय के सिद्धांत को, दो सिद्धांत को उन्होंने अपनी परंपरा में सिद्धांत में प्रस्तुत किए, और वो सिद्धांत हमको जानकारी होना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय से, उन्होंने दोनों शिक्षा को गौड़ीय परंपरा में अडेप्ट किए सिद्धांत। वो सिद्धांत था भगवान श्री माने भगवान के प्रति अन्यान भक्ति। अन्यान भक्ति माने कृष्ण के प्रति हम भक्ति करते हैं कि भगवान के प्रति, वो तो लक्ष्मीनारायण भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति और दूसरा किसी की नहीं, कोई देवी देवता कोई अलग किसी शरण में जाना नहीं, इसको अन्यान भक्ति, केवल भगवान की भक्ति करना, ये और वो अन्यान भक्ति। सर दूसरा चीज़ ज्ञान कर्मादि शून्य भक्ति। ज्ञान कर्मादि भक्ति माने मैं मुक्ति पाने का इच्छा रख कर भक्ति करना, कर्म किसी संसारिक भोग की वासना रखी भक्ति करना, ये जो भक्ति होता है, ये भक्ति की ज्ञान मिश्रा भक्ति की कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। किंतु वो भक्ति को त्याग करके अन्यान रूप से केवल कृष्ण के सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए, उसको अन्यान भक्ति जो कहा जाता है, वो अन्यान भक्ति श्री संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से उन्होंने अडॉप्ट की अपनी गौड़ीय संप्रदाय में। दूसरी जो श्री संप्रदाय से शिक्षा प्राप्ति किए, महत्व दिए, वो है वैष्णव सेवा। श्री संप्रदाय वैष्णव लोग बहुत सेवा करते हैं, वैष्णव लोग बहुत आदर करते हैं श्री संप्रदाय की। ये जो शिक्षा, उन्हीं शिक्षा गौड़ीय संप्रदाय में अडॉप्ट किए, उनसे महत्व दिए, कारण दोनों शिक्षा, एक तो अन्यान भक्ति और दूसरा वैष्णव की सेवा, भगवान के विष्णु का सेवा, और माना विष्णु का भक्त वैष्णव की सेवा करना, ये दोनों चीज़ को अपनी संप्रदाय में अडॉप्ट किए। ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भले माधवाचार्य संप्रदाय से दो शिक्षा उन्होंने विशेष महत्व दिए, और दो शिक्षा होता है। प्रथम से था मायावादी खंडन, मायावादी विरोध की माने विरोध भाषा, माने मायावादी जो भाष्य अद्वैतवाद जो शंकराचार्य फॉलो प्रचार किए, उसकी खंडन करने के लिए मायावादी खंडन शिक्षा उनसे ग्रहण की। और दूसरी श्री कृष्ण के शिव विग्रह को, अर्चा विग्रह की जो प्रेम पूर्वक सेवा करना, और अभिन्न भगवान श्री कृष्ण की जो अर्चा अवतार हैं, वो शिव विग्रह सेवा अर्चा अवतार रूप में अभिन्न स्वरूप मान कर की सेवा करना। अर्चा अवतार भगवान को अभिन्न स्वरूप, शिव विग्रह को और भगवान कृष्ण से अलग न मान करके उनको सेवा अभिन्न स्वरूप मान करके सेवा करना, ये माधवी संप्रदाय से शिक्षा ग्रहण की। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में आचार्य विष्णु स्वामी, उसी संप्रदाय से विशेषकर जो शिक्षा लेने को पुष्टि मार्गी कहते हैं,
इससे प्रथम शिक्षा लिए था शरणागति, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। शरणागति की शिक्षा अडप्ट की, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना के साथ। हाँ, और दूसरा उनका है राग मार्ग की भक्ति। इसको पुष्टि मार्ग और राग मार्ग कहते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे वात्सल्य रस में उन लोगों की सेवा करते, राग मार्ग में सेवा करना, भगवान को अनुरक्त होगी, भगवान को अपना संबंध रिलेशन बना करके कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण को अपना रिलेशन बना करके राग मार्ग में भक्ति करना सिखाया। ये रुद्र संप्रदाय से, जैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय, उससे भगवान चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से आड़प्ट किए, माने उसमें जोड़े। ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय जो चतुर्कुमार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय मध्य भी ये दो चीज़ महाप्रभु अपनी संप्रदाय में आड़प्ट किए थे। वो है राधा कृष्ण की भक्ति, श्रीमती राधा कृष्ण की जो भक्ति है, राधा रानी के प्रति आश्रय लेना, राधा कृष्ण के आश्रय ले की भक्ति करना, वो शिक्षा दे। अलग संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलता, जैसे ही माधवाचार्य संप्रदाय हो कि रुद्र संप्रदाय के हो, किसी संप्रदाय हो, तो राधा कृष्ण की भक्ति है, केवल कृष्ण की। उनके जैसे रुद्र संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल पूजा करते हैं, माधवाचार्य केवल कृष्ण पूजा करते हैं। तो राधा कृष्ण की जो भक्ति है वो निम्बार्क संप्रदाय से ग्रहण की, राधा कृष्ण के शरण में जाना, हाँ, श्रीमती राधा रानी के शरण आश्रय लेना, ये भक्ति सिखाए। और गोपी भाव, भगवान गोपी भाव में, जैसे ही भगवान गोपियों की, ब्रज गोपियाँ का जो भाव है, उसी भाव में सेवा करना। गौड़ीय संप्रदाय में विशेष करके मंजरी भाव है, गौड़ीय गोपी भाव से सेवा करने का जो शिक्षा, ये निम्बार्क संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु अडप्ट किए थे। ये चारों वैष्णव संप्रदाय दो दो शिक्षा आप महत्व को ग्रहण किए, माने सिद्धांत ग्रहण किए और सिद्धांतों को गौड़ीय परंपरा में सम्मिलित कराए। ये गौड़ीय परंपरा में, यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।